तो मेरा मैसेज तमाम यंगस्टर्स के लिए ये है कि यार डॉलर को ना सवाब समझ के कमाओ। अगर आपके पास टच वाला फ़ोन है और आपके पास अगर वाईफाई कनेक्शन मौजूद है तो यू कैन फ्लिप द इकॉनमी ऑफ दिस कंट्री। All right, ladies and gentlemen, assalamu alaikum. My name is Saujit Malik and welcome to another episode of Mic Check podcast. और आज के जो हमारे मेहमान हैं, he is a self-made man. जब सोशल मीडिया का नया नया ज़माना आया, लड़कियां लड़कों ने जो है वो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, स्नैपचैट पे जब अपने आप को जो है वो दिखाना शुरू किया और पाकिस्तान को दिखाना शुरू किया, तो उस ज़माने में विदाउट एनी बैकग्राउंड अप्रोच, विदाउट एनी सिफारिश, इस बंदे ने जो है वो दिखाया कि लाहौर कैसा है और पाकिस्तान कैसा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स वेलकम शाह ऑफ लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच साउद जावेद मलिक साहब इनवाइटिंग मी। बहुत कैसे हैं शाह जी, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ना मैं वो स्लिप क्यों होगी मेरी टांग, क्योंकि आज भी ना मेरे ज़हन में जौन सा ना जब आपका नाम आता है ना तो नाम बाद में आता है, रॉकस्टार पहले आता है। अच्छा जी, बस वो आप लोगों की देन है। आप हमारे सीनियर से बड़े थे एफसी में, आप लोगों ने इज्जत देनी शुरू की, मुझे बहुत शुक्रिया उसके लिए। शाह जी, पहले तो हमारी ऑडियंस को ये बताएं आप कि आपका पूरा नाम क्या है और शाह ऑफ लाहौर नाम कैसे डला आपका? सो आई हेल फ्रॉम मोहल्ला चमाला, बाटी गेट, अंदरून शहर के अंदर पैदा हुआ। और जिस घर में पैदा हुआ वहाँ पे जौन सा ना दाता साहब को बड़ा जौन सा ना रिस्पेक्ट किया दाता साहब। और जो हज़रत दाता गंजबख्श की किताब है कशफुल महजूब, बिल्कुल, इसके ऊपर बाकायदा तौर पे ना संगतें रखी जाती थी और उसको पढ़ा जाता था। तो हज़रत दाता गंजबख्श की जो किताब है कशफुल महजूब, उसके निस्बत से मेरा नाम रखा गया कशफ। इसके कई मानी है, लेकिन जो मेरी क्लोजेस्ट अंडरस्टैंडिंग है उसका मतलब है टू नो द अननोन। टू नो द अननोन, ठीक। ओह, वेरी गुड। बट शाह ऑफ लाहौर नाम कैसे डला? अच्छा जनाब, ये जो सा ना ये बहुत मेहरबानी है लाहौर के तमाम दोस्तों की, तमाम एक्टिविस्ट की, कि उन लोगों ने जो सा ना मुझे ये टाइटल दिया है। आई नेवर न्यू कि ये टाइटल कब किस तरह ये पड़ गया। और मुझे जो सा ना, क्योंकि आई हेल फ्रॉम अ सदात घराना, तो लोग बड़ी मोहब्बत से, रिस्पेक्ट से जो सा ना वो पार्टिसिपेट किया करते थे 9वीं 10वीं की मुहर्रम की सबीलों पे, या जो सा ना कोई भी किसी भी तरह का जो सा ना इंटरफेथ पे बहुत काम किया है। तो इस सब के ऊपर जो सा ना शादी जो सा ना माई टाइम एट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। लेकिन मेरे दोस्तों को पता लगा कि माई एफिलिएशन विद लाहौर, और लाहौर का जो नशा था ना, उसको लेते हुए जो सा ना समहाउ जो एक्टिविज्म था लाहौर के इर्द गिर्द, लोगों को मोबिलाइज करना, लाहौर के लिए अच्छे काम करना, तो जो सा ना समहाउ जो सा ना लाहौर के शहरियों की बहुत मेहरबानी कि उन्होंने जो सा ना दे गेव मी दिस टाइटल। परफेक्ट। शाह जी, टेल अस अबाउट द पेज शाह ऑफ लाहौर। वो आपने किस ईयर में शुरू किया और उसके पीछे आइडिया क्या था? सो आइडिया ये था कि यार शुरू से ना मेरे में जो पैशन था फॉर ह्यूमैनिटी, वो एक तरह से मेरे घर से ही था। क्योंकि एक सैयद घराने में जो सा ना मैं आई वाज बोर्न, तो मैं ये देखा करता था कि मेरे घर के अंदर 9वीं 10वीं मुहर्रम जो थी वो बड़ी अकीदत के साथ मनाई जाती थी। लेकिन जैसे ही 12 रबीउल अव्वल आता था तो बहुत जोश जल्वे के साथ मिलाई जाती थी। और सेम गोज़ विद जोनसना के हमारी जब क्रिश्चियन कम्युनिटी की जब क्रिसमस आती थी तो उनको इक्वली रिस्पेक्ट दी जाती थी। उनको बुला के जोनसना राशन देना, उनको उनके साथ बाकायदा तौर पे जोनसना केक कटिंग जोनसना वो मेरे जोनसे हैं कुछ कज़न्स वो किया करते थे। और क्योंकि मैं एक ऐसे स्कूल में गया जो कि एक जोनसना माइनॉरिटी का स्कूल था, और आई एम वेरी थैंकफुल टू मिशनरीज कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम है इन पाकिस्तान, ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वहाँ पे जो उनसा ये सेलिब्रेशन हुआ करती थी, और मैं हाउस कैप्टन था। तो वी वर ऑन ड्यूटी कि जो उनसा ना कि हम करें, और इन चीज़ों को जो उनसा ना इन बिल्ड होते होते जो उनसा ना मतलब काफ़ी जो उनसा ना टाइम लगा। मेरे स्कूल में आई रिमेंबर कि मेरा जो साथ जो मेरा कुलीग बैठता था मेरे साथ, जो मेरा क्लास फेलो था, ही वॉज क्रिश्चियन। ओके। और मैं बड़े शौक से जो उनसा ना सारी ज़िंदगी उसकी फ्लास्क से जो उनसा ना जामे शीरी पीता रहा हूँ। अच्छा। और बाकी मेरे जो दोस्त थे, क्योंकि होता ये था कि जो उनसा ना जो हमारे रोल नंबर होते थे वो होते थे आपके नेम के फर्स्ट अल्फ़ाबेट से। तो सलमान के बाद जो उनसा ना फिर SY शुरू हो जाता था। ओके। तो जो मेरा जो दोस्त था, मतलब ही वॉज फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी, और फिर मैं सैयद, और फिर सारे सदात शुरू हो जाते थे। सैयद ये, सैयद वो, और वो फिर जो उनसे ना वो 7-8 क्लास फेलोज जो थे ना वो सारे जो थे सारे शाहजी थे।
तो उनके लिए एक होता था कि जो ना अच्छा मतलब अब फुल जो ना गर्मी से खेल के वापस आ गए हैं और आके जो ना उन्होंने कहना कि नहीं जो ना मैंने इसकी फ्लास्क से नहीं पीना, और बहुत मजबूरी में पीना भी पड़ता था ना, वो क्या करते थे ला इलाहा इल्लल्लाह और फिर दे विल डू इट। और मेरे लिए होता था यार मतलब गाइस मतलब जो ना क्या सीन है, मतलब उसकी बोतल की जो जामे शीरी थी ना उसमें एक राहत ही बड़ी डिफरेंट थी। उसमें जो ना मतलब एक तो ये था कि उसकी बोतल से मेरे कम दोस्त पीते थे और जो ना पीने को मिल जाता था, तो एक वो भी चीज़ थी। ओके, सो शाजी टेल अस अबाउट द पेज लाइफ एट लाहौर। उसका आगाज कहाँ से हुआ, वो आपको आइडिया कहाँ से आया, और टेल अस अबाउट दैट। सो मुझे हमेशा से ना आई वांटेड टू पे बैक टू द कम्युनिटी। मुझे जो ना सोशल एक्टिविज्म और ये सब चीज़ें जो ना करने का बड़ा शौक था। तो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम जो आई वाज वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट। तो जब आप गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, मैं 17वें ग्रेड का बाबू था और फिर मुझे थोड़ी होश आ गई और जो आई लेफ्ट गवर्नमेंट, मैं जो प्राइवेट सेक्टर में आ गया। तो जब मैं प्राइवेट सेक्टर में आया तो जो चीज़ें मैं गवर्नमेंट में करना चाहता था वो मैंने सब तमाम चीज़ें करना शुरू कर दी। गवर्नमेंट में होता ये था कि यू विल राइट अ कॉन्सेप्ट नोट, फिर आप कॉन्सेप्ट नोट लेके यू विल गो टू योर बॉसेस और आप देखोगे कि अच्छा जो ना गवर्नमेंट नैरेटिव क्या है, क्या ये जो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो 90% ऑफ द आइडियाज़ विल गेट ड्रॉप्ड। तो लाइफ एट लाहौर पे हम वो तमाम काम करते हैं जो हमें करने चाहिए थे और वो करने वाले काम थे। तो वी थॉट कि अच्छा अब ये इसका जो आगाज़ था वो एक बड़ा मज़ेदार आगाज़ था। मैं एक चीज़ देखता हूँ बचपन से कि जो सोशल एक्टिविज्म है ना वो भी तुनके की वजह से शुरू होता है। मतलब एक चीज़ मैंने बड़ा शुरू से रियलाइज़ की कि जो ना कि जब भी आप देखते हैं कि जो ना हस्पताल है, मेमोरियल अस्पताल है, स्कूल है, फलां ट्रस्ट है, पानी का कूलर है, बराए अहले सवाब है, ऐसे। तो मतलब ये जो एक तुनका है ना, ये एक ज़िंदगी के अंदर लगना ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो मेरा जो लाहौर का तुनका था ना वो वी वर एट लंदन और मैं एक फेलोशिप पे था और वहाँ पे ना हुआ ये कि जो ना दे वर फ्रेंड्स ऑन द आफ्टर पार्टी। उन्होंने कहा जी आप कहाँ से हैं? मैं कहा जी आई हेल फ्रॉम लाहौर। तो लाहौर से करते करते ना अंदरूनी शहर चढ़ पड़ा। ऐसा जब अंदरूनी शहर की बात चली तो ना इट वाज ऑल अबाउट द हवेलीज ऑफ लाहौर। तो शुरू में तो मुझे जो ना कन्वर्सेशन बड़ी मज़ेदार थी, आई वाज एडिंग वैल्यू टू द कन्वर्सेशन। लेकिन अचानक से जो ना मेरे अंदर से ना मेरा सच निकला और मैं बड़ा शाय था पहले कि मैं यार किसी को क्या बताऊं कि यार आई एम अ गली बॉय, अंदरून के महलों से मेरा ताल्लुक है। तो मुझे बड़ी शर्म सी आती थी, लेकिन दैट डे आई फेल्ट वेरी प्राउड। मैंने कहा जी मैं तो जो सा मेरा तो जो सा चिमाले से ताल्लुक है और आई एम अ गली बॉय। तो अब वो जो पूरी लेटेस्ट कन्वर्सेशन थी ना इट एंटायरली फ्लिप्ड। हुआ क्या कि जब ये बात शुरू हुई तो पता चला कि किसी के अंदर से जो सा ना दिल्ली गेट निकल आया, किसी के अंदर से 2 मुरिया पुल निकल आया, तो कोई जो सा ना वो रावी का जो सा ना हमारा दोस्त निकल आया। तो उन्होंने बताया कि जो व्हेन माय ग्रेट फादर केम टू यूके, तो वो जो सा ना वो टैक्सी ड्राइवर था, वो आते साथ जो सा ना लाल बस चला रहा था, कोई फलां काम कर रहा था, लेकिन एवरीवन वाज अ लाहौरियट। तो वो करते करते ना वो कन्वर्सेशन बहुत मजेदार हो गई और एवरीवन लव्ड लाहौर। तो मुझे जो उनसे हुआ कि यार वाकई मतलब सारी दुनिया लाहौर से प्यार करती है, तो वापस जाके ना लाहौर के लिए भी जो ना कुछ किया जाए। ये कौन से ईयर में था? दिस इज 2016। ओके। तो फिर जो ना आई वांटेड टू डू अ प्रोजेक्ट। मैंने सोचा 1-2 कैंपेन्स की और पहले प्रोजेक्ट का नाम था बेटर पाकिस्तान। ओके। तो उसका स्कोप बहुत बड़ा था, उसमें हमने एनिमल राइट्स एडवोकेसी की और भी बड़ी कैंपेन्स की, बड़ी जो ना लोगों से उसके ऊपर भी मोहब्बत मिली। लेकिन इवेंचुअली जो ना मैं कंसल्टेंसी कर रहा था एग्जैक्टली जो ना मार्च 2020 अचानक से जो ना कोविड आ गया और कोविड आ गया और 23 लेकिन कोविड से पहले ये लाइफ एट लाहौर था नहीं, हो नहीं गया हुआ था? नहीं, कोविड से पहले नहीं था। कोविड से पहले जो था ना इट वाज जस्ट एन आइडिया। हमने पेज बना लिया हुआ था और पेज के ऊपर जो ना कोई फॉलोअर्स नहीं थे, मतलब आइडिया सोच लिया हुआ था। कंसल्टेंसी हमने जब आप कहते हैं हमने से मतलब क्या है? हमने से मुराद उनसे ना फ्रेंड्स ऑफ लाहौर। Okay, friends. But when I say life at Lahore, it is not only you. So because you are the face, everyone knows you. You are the main person. बात ये है कि कतरे कतरे से दरिया बनता है। बिल्कुल ऐसे। तो I don't want to be the face of life at Lahore. Okay. I want it to be very community driven. ठीक है। Yes, initial idea was mine. फिर उसके बाद लोग जुड़ने शुरू हो गए। तो बात ये है कि I don't want to be the इमरान खान।
ओके ठीक है, इट शुड हैव सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, कि लोग हैं, लीडरशिप आ रही है, काम हो रहा है और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, हर काम वो करें जो सस्टेनेबल हो। खैर एनीवेज हुआ ये कुछ ऐसे कि 23 मार्च को लॉकडाउन लग गया और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे, वो प्रोजेक्ट बंद हो गया अचानक से और उसके बाद कुछ करने को नहीं था। तो हम लॉरेंस गार्डन में बैठे हुए थे, मैं और मेरा एक दोस्त, और हमने कहा कि यार वो कुछ अर्सा पहले हमने सोचा था कि कुछ करते हैं, तो हमने कहा चलें लाइफ एट लाहौर को जो ना एक्टिवेट करते हैं, और ज़्यादा एक्टिविटीज़ दी थी। तो बिलीव मी ऑन दिस कि जो ना मैंने हर एक नए स्टार्टअप की तरह या हर एक नया जो यूट्यूब चैनल होता उसकी तरह मैंने कोई अबाउट जो ना 100 दोस्तों को ना मैसेज किया कि वी हैव स्टार्टेड दिस कम्युनिटी, और आप यकीन मानने कि ना बड़ा मज़ा आया कि लोगों के रिप्लाईज आए, उन्होंने कहा जी शादी वंडरफुल, ग्रेट, काम चुप के रखो, वी आर विद यू। मैं बड़ा खुश, मैं कहा यार ये तो बहुत कमाल सीन है। बट एक्चुअली जो ना इन रिटर्न जब हमने जाके देखा तो हमने देखा कि यार ये तो कन्वर्जन इज लेस देन 4 फॉलोअर्स। अच्छा, मतलब 100 दोस्तों को मैसेज किया और मतलब सिर्फ फॉलोअर आए हैं 4, ये क्या बात है। और वो 4 फॉलोअर भी क्या थे कि जो ना एक जो सा मैं था, एक मेरा दोस्त था और एक साथ में जो ना मेरा एक फेक अकाउंट था। ठीक है, इस तरह करके ना कुछ 4 एक फॉलोअर थे। इवेंचुअली आई रियलाइज के जो ना कि वी आर इन द रॉन्ग रूम और हम शायद जो ना गलत लोगों से बात कर रहे हैं। और फिर जो ना हमने कमरा बदल के देखा एंड द कम्युनिटी स्टार्टिंग ग्रोइंग, 4 से 400, 400 से 4000, 4000 से 40,000। Which year? This was somewhere about ये कोविड के दिनों में। अच्छा, कोविड के दिनों में। Okay, तब इट स्टार्टिंग ग्रोइंग और फिर मतलब जो ना वी स्टार्टेड डूइंग लार्ज स्केल एक्टिवेशन, जो हमेशा से हमारा ख्वाब था कि हम लाहौर के लिए कुछ करें। वेरी ग्रेटफुल टू द कमिश्नर लाहौर के जो ना दे कॉल्ड अस, उन्होंने कहा जी कि जी हम करना क्या चाहते हैं कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर में एडवोकेसी की जाए। अच्छा, कमिश्नर कॉल्ड यू बाय हिमसेल्फ? यस, हिज टीम रीच्ड आउट कि जोनसना के सिंस आई वाज अ एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो और मेरा काम भी रोल भी सारा यूथ मोबिलाइजेशन के इर्द गिर्द था। और बहुत मेहरबानी है उन तमाम दोस्तों की जो मुझे समझते हैं कि जोनसना यूथ मोबिलाइजेशन पंजाब में जोनसना दे नो एग्जैक्टली अगर कुछ करना है, लार्ज स्केल करना है, पूरे शहर को मोबिलाइज करना है, पूरे पंजाब को मोबिलाइज करना है, तो पीपल डू रीच आउट टू मी, उनकी बहुत मेहरबानी है। तो समहाउ जोनसन उन्होंने रीच आउट किया और उन्होंने कहा कि जी हम 15 लाख मास्क बांटना चाहते हैं लाहौर शहर में। एंड वी सेड वी आर हैप्पी टू डू इट। हम जोनसन है इसकी बिल्कुल एडवोकेसी करेंगे। मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और मास्क नॉर्म जोन सा है उसको फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है ताकि इसको नॉर्मलाइज किया जाए, लोग पहने, और मतलब ये करने वाला काम था। उसमें जोन सा ना आवर टीम गॉट मोबिलाइज, हमने इसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और बड़ा ही खूबसूरत कैंपेन लाहौर वेयर्स मास्क जो है उसको एग्जीक्यूट किया। अदर देन दैट जोन सा ना फिर जो क्लाइमेट एडवोकेसी, इसके इर्द गिर्द काम करना, लोगों को मोबिलाइज करना, ये आप लाहौर की दीवारें देखते हैं इसको जाके पेंट करना, और इसके अलावा जोन सा ना लाहौर में साफ़ सुथराई के ऊपर काम करना, लाहौर में जोन सा ना एजुकेट करना लोगों को कि सिटीजनशिप क्या चीज़ है, आप अपने शहर से मोहब्बत करें। और फिर जोन सा ना एक खूबसूरत चीज़ के जोन सा ना एक कम्युनिटी पुल, कि हम कोई भी चीज़ करते हैं वी जस्ट पोस्ट स्टोरीज, उसके ऊपर दोस्तों की मोहब्बत के क्या करना है क्या नहीं करना। एवरी मंथ वी आस्क द कम्युनिटी कि अच्छा आप बताएं कि अच्छा आप अगला काम क्या करें। तो लोगों का एक दिन मैसेज आना शुरू हो गया कि यार ये एजुकेशन पे कोई काम किया था। हमने कहा यार ये मतलब हमारा तो काम नहीं है, हम तो आर्ट्स वाले लोग हैं। तो वी समहाउ जो सा ना लोगों ने इनकरेज किया कि जी आप स्लम स्कूल बनाए। हमने एक जोन सा ना नाले के ऊपर जोन सा ना कुछ बच्चे जोन से हैं वो खेल रहे थे, उनकी स्टोरी डाली थी कि अच्छा आप ये बताएंगे जोन सा ना इनको खाना दें कि इनको स्कूल दें। तो उन्होंने कहा इनको स्कूल दें। वी पोस्टेड अगेन ऑन आवर इंस्टाग्राम के अच्छा मतलब जोन सा ना इनको किस तरह का स्कूल दें। लोगों ने कहा कि जी स्लम स्कूल दें। स्लम स्कूल के ऊपर हमने कहा कि हम इसको किस तरह से डेवलप करें। लोगों ने कहा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो उन सब तमाम दोस्तों को जोड़ के जोन सा ना इट्स all about community mobilization in the true sense. Okay, I have a question शादी। अब आप I'm sure आपने लाहौर मेरे से ज़्यादा देखा हुआ जनाब। ठीक है, अब मुझे जिस तरह ओल्ड लाहौर है स्पेसिफिकली, मेरे वो गली के नाम मुझे भूल गया जो पिछले दिनों उन्होंने रेनोवेट भी किया है, बड़ी गली सुरजन सिंह जनाब। अब आप दाता साहब से भी आपने वो सारे एरियाज देखे हैं, मैंने वो बहुत ज़्यादा एरियाज देखे हैं। बीइंग अ फिल्म मेकर तो मुझे वो गलियाँ इतना फैसिनेट करती है ना, ज़बरदस्त, आप गुम हो जाते हो उधर जाके ना, एज एन उसकी ब्यूटी के अंदर।
तो ऐसा अभी तक क्यों नहीं हो सका कि हम जिस तरह वो गली हमने रेनोवेट किया है कि इन गलियों को भी या इन इलाकों को भी हम लोग करें और यहाँ पे बहुत टूरिज्म आ सकता है, बड़ी वाम देखने आ सकती है। सर दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि जो सा ना लाहौर की टूरिज्म इज वेरी अंडररेटेड। इस शहर को बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो से हैं इसकी तरक्की को, इसको एक्सेल कर सकते हैं, इसकी इकॉनमी को बदल सकते हैं। कि लाहौर इस टाइम जो सा ना सबसे सेफेस्ट सिटी है। यू सी कि अगर PSL होगा तो वो लाहौर में होगा, कोई और चीज़ होगी लाहौर में होगी। अभी मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, मतलब जो सा ना वो ही स्पेशली केम टू लाहौर और इस्लामाबाद से आ रहे थे, तो ही वॉज अ फॉरेन सिटीजन, तो बड़ा घबराया हुआ था कि मैं लाहौर आऊँ के नाम। तो उस दिन जो ना जनाब ये इमरान खान साहब का जो ना सारा मामला जो था वो चल रहा था, और वो खैर समहाउ लाहौर पहुँच गए। तो मैं उनको जनाब जो सा ना मैं बस स्टैंड से उनको पिक करने गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि शाह यू ऑलवेज से लाहौर इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ डाइवर्सिफाइड इज लाहौर। मैंने उस गोरे को कहा, मैं कि यार लाहौर इतना डाइवर्सिफाइड है कि मैं एक तरफ नज़र दुराता हूँ और मुझे लगता है कि जो सा ना लाहौर के अंदर जो सा ना इट्स अ वॉर जोन। और आप यकीन माने मैं अगली साइड के ऊपर नज़र दौड़ाता हूँ तो जिलानी पार्क में मुझे ढोल की थाप के ऊपर जो लाहौरी हैं वो नाचते नजर आते हैं। और उसी दिन जो सा ना अगले चौक में जो सा ना मुझे PSL का जश्न नजर आता है। ऐसे ही और उसी दिन जो सा ना मुझे लोग नजर आते हैं टिम हॉर्टन्स की लाइनों में। ऐसे ही तो दैट इज द लाहौर's डाइवर्सिटी, कि यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लाहौर जिंदा दिलाने लोगों का शहर है। यहाँ पे जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत एनर्जेटिक लोग हैं। अब एक और चीज़ जो उनसे ना उसने मुझे कहा कि जो उनसे ना कि हाउ डू यू सी द पैलेट ऑफ लाहौर। जो पैलेट है मुझे लगता है कि यार साउथ दैट्स बीन नाउ कॉम्प्रोमाइज्ड। वो किस तरह से कि अगर आप अंदरूने शहर की आपने बात की है तो अंदरूने शहर के अंदर अब जो उनसे ना लाहौरीज जो उनसे ना वो नजर नहीं आता। पशोरीज हैव टेकन ओवर लाहौर नाउ। सर दैट इज अ थिंग ना, लाहौर में मैं पिछले गेस्ट को भी कह रहा था पॉडकास्ट पे था, लाहौर में लाहौरी तो रह नहीं गए भाई, 70 to 80% तो बाहर से शहरों से लोग आ गए में, 30% या मिनिमम 20% तो लाहौरी हैं यहाँ पे, बाकी तो लाहौरी है ही नहीं यहाँ पे। अच्छा ये ना बड़े शहरों की भी ना ये भी बड़ी एक खूबसूरती है। जैसे सो अनफॉर्चुनेट के जो फैसिलिटीज हैं वो बाकी शहरों में उस तरह से नहीं है जिस तरह से लाहौर में। बिल्कुल ऐसे। और मैं आपको एक और खूबसूरत बात बताता हूँ कि ये जो बाहर से आने वाले लोग हैं ना उन्हीं की वजह से लाहौर है। बिल्कुल लाहौरियों ने कभी भी लाहौर को कुछ नहीं दिया। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, फैज़ अहमद फैज़ कितना बड़ा नाम है, ही इज नॉट अ लाहौरी। ओह अच्छा। लाहौर के अंदर मतलब आप जब भी आते हैं तो मोस्टली लोग किधर जाते हैं, आते साथ ही क्या करेंगे कि यार चलो मीनार पाकिस्तान चलते हैं, उसके बाद कहेंगे आओ जी शाही किला देखें। शाही किले के बाद वो उनके पास क्या ऑप्शन होगी, बादशाह मस्जिद चलें। बादशाह मस्जिद जाएंगे ना तो वो मज़ार इकबाल पे ज़रूर जाएंगे फातिहा पढ़ने। इकबाल साहब लाहौरी नहीं गए, लेकिन इन लोगों की वजह से लाहौर को शहर अदब कहा जाता। लाहौर बागों का शहर है और ये बाग तब भी खूबसूरत लगते हैं जब यहाँ पे टूरिस्ट आए, मेले लगे, लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अब वही ना जो मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ से रेज हुआ था कि अब बहुत अच्छी बात है, लाहौर बहुत खूबसूरत है, मैं बड़ा समझें कि फ़ैन हूँ लाहौर का, सड़कें खुली, लाइटें चल रही, रात को गाड़ी चलाने का मज़ा, आपको लाहौर से इश्क हो जाता। लेकिन जो लाहौर की असल ब्यूटी है वो ख़त्म होती जा रही है। जैसे आपने बोला बाग ख़त्म होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती जा रही हैं, और अगेन जो ओल्ड लाहौर है उसकी ब्यूटी को जो है हम लोग मेंटेन भी नहीं कर पा रहे और जो है वो भी ख़त्म होती जा रही और गंद होता जा रहा है। तो उसको क्यों नहीं मेंटेनेंस की तरफ लेके जा सकते हम लोग? अच्छा मुझे लगता है कि ना जो लाहौर है ना उसमें जैसे वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इनकी बहुत अच्छी काविश है। मतलब अभी आप रिसेंटली आई एम नॉट श्योर कि आपने देखा कि नहीं देखा, इन्होंने कुछ जो नए प्रोजेक्ट शुरू किए और बहुत खूबसूरत तरीके से उसको क्रिएट किया। अब मामला ये है कि हर चीज़ ना वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी के अंडर नहीं है, देयर आर अदर डिपार्टमेंट्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब और जो ना मैं जिस टाइम कल्चरल डिपार्टमेंट में था ना, मैं बहुत एडवोकेट किया करता था कि सारा कुछ उठा के ना वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी को दे दें।
और आप यकीन माने उन्होंने पिछले दिनों में ना ये शाही किला मतलब जो सा ना वो उठा के वॉल सिटी अथॉरिटी को दे दिया, और इट्स हैज फ्लिप्ड माय फ्रेंड। वही शीश महल था, अब आप जाके देखें उसकी मेंटेनेंस देखें, आप उसकी खूबसूरती देखें, आपको मजा आता है। वो ये जो वॉल सिटी अथॉरिटी है, दिस इज बीइंग हेड बाय लशारी, मिस्टर कामरान लशारी। हाँ तो दे देना यार उनको बिल्कुल। और खूबसूरत बात यह है कि आपने गली सुरजन सिंह जो था ना, ये जब वॉल सिटी के पास आई है, उन्होंने जब रेनोवेट किया, उसके बाद ही दुनिया को पता लगा कि यार मतलब जो ना कितनी खूबसूरत मतलब यूरोपियन स्टाइल जो गली है। तो मेरे ख्याल से कि पूरी की पूरी जो लाहौर की जितनी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं वो आप इनको दे दें। शाह जी, एक आपने मेरा काम करना, अगर कोई चांस लगा तो दाता साहब के पीछे गलियां जो है ना, उस एरिया को बहुत साफ सुथरा होना चाहिए। उधर नशई है, पता नहीं क्या कुछ गंद पड़ा है, वो एक ज़रा खूबसूरत साफ सुथरा हो जाए ना, तो उस जगह की शान भी और इंक्रीज़ हो जाए। वैसे भी बड़ी शान है, लेकिन शान भी इंक्रीज़ हो जाए, और उधर फिर जितने टूरिस्ट जाए ना, तो उधर का सीन बहुत आना है, वो बहुत प्यारी जगह बन सकती है वो। अच्छा, ये किस साइड की? बिलालगंज की? बिलालगंज की, हाँ बिलालगंज की गलियाँ सारा कुछ, बिकॉज जब मेला लगता है, मेरा अक्सर एक दफ़ा हुआ मेले में गया उधर पे, तो आई वॉज मेस्मराइज देख के, वो हर गली में हर जगह पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रही थी, और जब लाइटें लगी हुई, आपको पता है फेरी लाइट्स लगी हुई, वैसे खूबसूरत लग रहा होता है। तो मैं इमेजिन कर रहा था कि अगर ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता तो यार ये तो पकड़ ही ना जाए, इधर तो गोरे आगे पागल हो जाएंगे यार, ये किधर आ गए हैं हम लोग, तो बहुत खूबसूरत सीन हो जाए। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया कि ना काफ़ी काम होने की ज़रूरत है। जैसे मैं भी आपको रिसेंटली बताता हूँ कि जोनसना सर गंगाराम, द फादर ऑफ मॉडर्न लाहौर, दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि पिछले 10 साल से उनकी समाधि बंद थी, और ये जो उनसे ना बिलालगंज की बिल्कुल बैक साइड पे आती है। आधे से ज्यादा लाहौरियों को ये नहीं मालूम कि सर गंगाराम की समाधि कहाँ पे। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो उनसे ना काम होना शुरू हो गया। और फिर दूसरी ये चीज़ है कि ये जिन लोगों की वहाँ पे कारोबार है, आप यकीन मानिए कि वो गरीब लोग नहीं है। बिल्कुल सर, वो जो उनसे ना अरबों रुपए का कारोबार करते हैं। बिल्कुल। और अगर वो लोग ये सोच लेना कि यार मतलब ये हमारा ही जगह है, ये हमारा ही इलाका है, ये हमारी ही दुकानें हैं, हर चीज़ जो उनसे ना मुझे लगता है हुकूमत की करने वाली नहीं होती, कुछ शहरियों की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन शायद इसमें थोड़ी एजुकेशन भी पार्ट रोल प्ले। मेरा एक बड़ा मजेदार वाकया है, आप इससे रिलेट कर सकते हैं, बिकॉज आपको जगह सारी पता है, आप फिरे में। तो मैं ये जिस दिन वो मेला हो रहा था ना उनका, तो मैं उधर गया, तो मैं एक कमरे में गया, उधर उन्होंने खाने का, तो आपको पता है हर वक्त निज़ाम चल रहा होता है सारा कुछ, तो आलू के पराठे आ रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो मेरा दोस्त उधर का था ही, रैशी था उधर का, तो हम खा रहे, एकदम से एक एंट्री हुई, तो उन्होंने कहा जी मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा कौन, तो वो फलां साहब आ रहे हैं। तो फलां साहब वो एंटर हुए, फुल काला कुर्ता पहना हुआ, नीचे धोती पहनी हुई, खुसा, बिल्कुल संजय दत्त वाली चेन्स पहनी हुई, उसने हाथों में अंगूठियाँ, यानी केम, और एक बड़ा वो पर्सनालिटी के साथ वो एंटर हुआ, सारे हाथ चुमरे, शाह जी बैठे, ये वगैरह वो है, वो खाने का इंतजाम किया। उसने हमें देखा, हम मम्मी डैडी बच्चे टी शर्टें जीन्स पहनी, उन्होंने कहा जी है कौन है, तो उन्होंने कहा जी उधर मुजम्मिल दे दोस्त आए हैं उन करके ना, तो कहने उन्होंने और ले आके दो, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या खाने को हमारे लिए लेकर आ गए। तो जब मैंने पूछा दोस्त से, मैं कहा ये क्या सीन इनका, कौन है, तो उसने मुझे एग्जैक्टली ये बात बताई, उसने कहा तुम्हारी सोच से ज़्यादा पैसा इनके पास, लेकिन उनकी दुनिया वो थी, सिर्फ वो जो दाता दरबार के राउंड अबाउट से सिर्फ वही दुनिया है, उनको आगे पता ही नहीं है कि लाहौर से आगे फॉर एग्जांपल डिफेंस में मैकडॉनल्ड्स भी है, उनको नहीं पता, वो अपनी दुनिया में खुश हैं, उधर ही रहते हैं, उधर सारा कुछ करते हैं। तो अगर मेरे ख्याल से इनको थोड़ी सी एजुकेशन दी जाए या उस तरह की चीज़ें दी जाएँ, तो वो शायद अपने एरिया को बेहतर कर सकें, दुनिया से रिलेट कर सकें। वो मेरे ख्याल से उधर ही रह के एक लिमिट हो गए वहाँ पे। बात दरअसल यही है ना कि कौन करे, किसी को तो करना है, और ये लोग वैसे मैंने देखा है कि एहसास भी करते हैं, ये नहीं कि एहसास नहीं करते। और दूसरी ये एक बड़ा मसला पता है क्या है, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ना, कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि जो सा ना मेरे जैसे, आप जैसे और बाकी हमारी उम्र के दोस्तों ने, कि ये सब चीज़ें पता कब होती थी, जब इस मुल्क में लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स होता था। इलाके का ना काउंसलर जो होता था ना, वो बड़ा भाई होता था ऐसे ही। हाँ जी। वो काउंसलर जो होता था ना, मतलब वो किसी को भी कोई मसला होता था ना, तो उस काउंसलर के पास जाते थे, उससे जाके मशवरा लेते थे, और इजी टू अप्रोच होता था, हर बंदा जा सकता था और वो मतलब सिर्फ ये इस हद तक नहीं था कि अच्छा मेरे इलाके की ट्यूबलाइट खराब है तो उसने मसला हल करना, उसके अलावा लोग फैमिली काउंसलिंग के भी लिए जाया करते थे। हाँ जी। तो वो सिस्टम जो उनसे ना फॉर मैनी ईयर्स वो कहीं गायब हो गया। तो शायद जो उनसे ना मुझे लगता है कि अगर ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम वापस आ जाए ना, तो आपके आधे से ज्यादा शहरों के मसले, आपके देहातों के मसले वो खत्म हो जाएंगे। परफेक्ट। साजी, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। आपकी स्कूलिंग कहाँ से थी, आपने स्कूल फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी कहाँ गए, टेल अस अबाउट दैट, और आजकल क्या कर रहे हैं, ये इसमें आप जरा कंक्लूड कर दें। अच्छा, सो मैं असल में जिधर मेरी पैदाइश हुई महला चुमाला,
तो हमारा जो उनसा ना जो घर था वो तवीज़ धागों वाला घर था, गद्दी नशीन अच्छा, खानदान। ये कहाँ पे करके आता मोहल्ला? भाटी गेट। भाटी गेट। भाटी। ओह ओके। तो जो उनसा कितने भाई बहन हैं आप? हम 2 ही बहन भाई हैं। 2 बहन भाई हैं, ठीक। तो अब्बा जी उधर से ही, शुरू से ही दादा सारे उधर से ही? हाँ जी, सारे जो उनसे ना भाटी गेट से। तो बड़ा ही मज़ेदार वाक़या हुआ कि मेरी जो दादी के जो डॉक्टर थे ना, ही वाज फ्रॉम माइनॉरिटी। ओके। और उन्होंने आके ना मेरी अम्मी को कन्विंस किया कि जो उनसे ना आप जो उनसे ना इसको स्कूल में करवाएं और किसी अच्छे स्कूल में करवाएं। तो मेरी अम्मी गॉट कन्विंस्ड। उन्होंने कहा जी आप जो उनसे ना कोई दाखिला करवाएं। तो लाहौर माल रोड के ऊपर एक बड़ा ही पुराना स्कूल है और बहुत ही कमाल स्कूल था हमारे टाइम पे एटलीस्ट, वो दैट वाज सेंट एंथनीज। सर बिल्कुल और टॉप का स्कूल जो सेंट एंथनीज था दैट वाज रन बाय द मिशनरीज इन दिस कंट्री। तो मुझे लगता है कि जितना एहसान हमारे पे मिशनरीज ने किया है शायद किसी ने नहीं किया। मिशनरीज ने जो हमें ह्यूमैनिटी, जो हमारे के अंदर जो एक एथिक्स जो भरी है ना, दैट इज ऑल ड्यू टू दीज मिशनरी स्कूल्स। तो वहाँ पे मिशनरी स्कूल्स में ये था कि हम जो मुसलमान थे ना वो तादाद में ज़्यादा थे। हालांकि वो इट वाज मेड फॉर क्रिश्चियंस, लेकिन जो जब हम जैसे इस्लामियात का पीरियड आता था तो हम तादाद में ज़्यादा होते थे, तो हम क्लास में ही रहते थे। तो हमारे जो दोस्त वो जो सिविक्स पढ़ते थे वो दूसरी क्लास में जाते थे। हमारे साथ कभी ये नहीं हुआ कि जोनसा ना कि हम जाएं और मतलब ये जोनसा ना उनका स्कूल है। दूसरी खूबसूरत बात ये थी कि जोनसा ना जो क्लास थी उसमें ये नहीं होता था कि जोनसा ना कि आपने अपनी मर्जी से कहीं पे बैठना, ना टीचर की मर्जी है। इट इज अकॉर्डिंग टू जोनसा ना आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ना वो हर साल वो खुद ही फ्लिप कर देते थे। और जोनसा ना मेजोरिटी जोनसा ना वो इस तरह से होता था कि जैसे मुझे याद है कि जोनसा ना मेरा नाम एस से था और मेरे से पहले जोनसा ना SA से जोनसा ना मेरा एक दोस्त था, ही वाज फ्रॉम अ माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो वो बैठता था, फिर मैं बैठता था और फिर सारे जितने शाहजी थे ना क्लास के उन सारों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम आ जाते थे। तो अब खूबसूरती ये थी कि जो मेरा जो माइनॉरिटी का दोस्त था उसकी बोतल से ना कोई पानी नहीं पिया करता था और उसकी बोतल का जामे शीरी जो था मुझे आज भी याद है। वो पीने के बाद कितनी कलेजे में जो राहत पड़ जाती थी। लेकिन बाकी दोस्तों को जो था ना वो थोड़ा सा होता था कि जो ना यार ही इज फ्रॉम माइनॉरिटी और बहुत शदीद, अगर जो ना गर्मी में फुटबॉल खेल के वापस आए हैं, क्रिकेट खेल के बाद आए हैं और प्यास लगी हुई है बहुत शदीद, तो भी अगर उन्होंने पानी पीना है ना तो उन्होंने इस तरह करना है, कलमा पढ़ के फूक मार के। तो लेकिन जो ना जो एथिक्स, जो चीज़ें हमें उस स्कूल ने सिखाई हैं, मेरे ख्याल से कोई इतना बेहतर इस्लाम शायद जो ना हमें मुसलमान भी नहीं पढ़ा सकते जितना जो ना मिशनरीज ने इस मुल्क में सर्विस दी है। इसके बाद उनसे ना आई वेंट टू अनदर मिशनरी इंस्टीट्यूशन जिसका नाम था FC कॉलेज। बेहतरीन। तो FC कॉलेज मेरी जिंदगी के अंदर ना इट वाज अ बिग बिग ब्लेसिंग। तो हुआ कुछ ऐसे कि जो उनसे ना मैं अपने स्कूल का हेड बॉय था, लीडरी शुरू में से मेरे में थी कि जो उनसे ना कि कुछ करना है, पब्लिक को जो उनसे ना सर्व करना है और जो उनसे ना यूथ एक्टिविज्म जो उनसे ना काफ़ी ज़्यादा इनबिल्ट था। तो जब मैं FC कॉलेज गया तो जो उनसे ना अगेन अ मिशनरी इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे मुझे पता चला स्टूडेंट सोसाइटीज़ हैं। लेकिन इससे पहले मैं वापस आऊँगा कि जो उनसे ना जिस मैट्रिक हुआ तो आई गॉट एनरोल्ड इनटू गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। GC में हो गया था आप? तो GC में मेरा दाखिला हुआ और मैं जो उनसे ना एक हमारे रिलेटिव हैं तो उनके पास में गया काउंसलिंग के लिए। तो उन्होंने कहा कि जो उनसे ना गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हारा दाखिला हुआ, मैंने सुना। मैंने कहा जी अंकल अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा गवर्नमेंट कॉलेज की कौन सी लिस्ट में नाम आया? मैंने कहा आखिरी लिस्ट में ना आखिरी नाम है लेकिन दाखिला हो गया। तो उन्होंने मुझे कहा ड्रॉप द आइडिया। व्हाई? मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा। मैंने भी यही कहा भाई मतलब दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मतलब अंदर से मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। तो उन्होंने कहा कि यार मतलब हाउ गुड आर यू? मैंने कहा अंकल इतना तो हूँ कि मतलब आखिरी नाम आ गया। मैंने कहा कि यार मतलब सेकंड तुम्हारा नाम किधर है? मैंने कहा FC कॉलेज में पहली लिस्ट में नाम आ गया। तो मैंने कहा गो टू FC कॉलेज। मैं उनकी ना मंतक को समझ नहीं पाया। आज जाके मुझे वो बात समझ लगी कि इफ आई हैव वेंट टू गवर्नमेंट कॉलेज तो शायद मुझे जो उनसे ना को करिकुलर की वो अपॉर्चुनिटीज ना मिलती जो कि मुझे आखिरी जो उनसे ना लिस्ट में मिलती, सर शायद लम्स में भी ना मिलती। और गोइंग टू FC कॉलेज द इंस्टीट्यूशन वाज फुल ऑफ डाइवर्सिटी। एग्जैक्टली। वहाँ की स्टूडेंट सोसाइटीज जो थी डीनेशनलाइजेशन के बाद उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा था। जिस तरह का मिशनरीज ने इस
मुल्क में वो जो अदारा बनाया है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की जो ना किसी भी अदारे के अंदर आपको ग्रूमिंग का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टूडेंट सोसाइटीज़ और जो एक्टिविज्म था मेरा, वो अगर मल्टीप्लाई हुआ तो दैट वाज ऑल ड्यू टू फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज। एग्जैक्टली। वहाँ की आज हम देखते हैं कि वो सारी स्टूडेंट्स सोसाइटीज़ के एनुअल इवेंट्स, बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपका कोई जूनियर फ़ोन करता है और वो कहता है कि जी ये 14th एडिशन है, और जो उनसे ना वो यू गो टू द मेमोरी लेन और आपको लगता है कि यार अभी तो यार शुरू किया था। एग्जैक्टली। 14 साल गुजर गए इस बात को। लगती है। और मतलब व्हेन यू अभी रिसेंटली ना एक हमारा एक स्टूडेंट सोसाइटी थी, उन्होंने कॉल किया जूनियर्स ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग दिस टाइम द 10th edition of XYZ event. It made my day, my friend. कि यार मतलब इतने ज़्यादा लोगों को एम्पावर करता है वो अदारा, और जो आप को करिकुलर से सीखते हो, जो आपकी दोस्तियां डेवलप होती हैं, वो सारी ज़िंदगी चलती हैं। बिल्कुल ऐसे। तो शाह जी, आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम FC कॉलेज, तो आपने ये सोचा हुआ था कि मैंने गवर्नमेंट की जॉब भी करनी है, कि वो भी कोई स्टोरी है तो का फ्लूक? FC से जो था ना, मैं फिर इधर चला गया था पंजाब यूनिवर्सिटी IBA। ओके। और IBA से फाइनली आई ग्रेजुएटेड व्हाइल माय BBA वाज ऑन। तो आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी के जो ना मैं आरफा टावर में जो ना आई गॉट इंटर्नशिप। तो वहाँ पे इंटर्नशिप लेड टुवर्ड्स अ जॉब, और मुझे जो ना माय सर्विस टू द गवर्नमेंट स्टार्टेड। ओके। वो पहली जो मेरी जो नौकरी थी वो सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ थी, और वहाँ से जो ना इट वाज वन इंस्टीट्यूशन। तो जो ना कुछ अर्सा वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। आई वाज पार्ट ऑफ इट्स लॉन्च टीम। उसको लॉन्च किया, उसको स्केल किया, और फिर जो ना मेरे में हमेशा से ये थी कि जो ना अब व्हाट्स नेक्स्ट। एक यूनिवर्सिटी तो कर ली है, तो फिर एक मुझे मेंटर मिले, उन्होंने कहा कि डू यू वांट टू वर्क विद वन यूनिवर्सिटी और यू वांट टू वर्क विद द एंटायर पंजाब? तो मैंने कहा आई वांट टू वर्क विद द एंटायर पंजाब। तो वेरी काइंड ऑफ हिम, ही सेड मी कि अच्छा जी XYZ जॉब आई हुई है, तो व्हाई डोंट यू अप्लाई? आई अप्लाइड। मुझे लगा कि जो ना मेरे पास कोई सिफारिश नहीं है, तो शायद मेरा चांसेस कम है। लेकिन हमेशा याद रखिए कि ज़िंदगी में ना चांस ज़रूर लेना चाहिए, लाइन में लगना बड़ा ज़रूरी है। मैं भी लग गया उस लाइन के अंदर, और मैं जब उस लाइन में लगा तो मैंने देखा कि यार मेरे से तो बहुत बहुत सीनियर्स जो ना इंटरव्यू देने आए हैं। तो मैंने कहा यार ये तो अब ना सिफारिश है और ना कोई जान पहचान है, तो ये तो बात नहीं बनेगी। लेकिन मेरे पास एक बात ज़रूर थी, वो ये थी कि यार हर किसी को ना नाम ज़रूर याद करा के जाना यहाँ से। तो आई हैड नथिंग टू लूज। तो मैंने बड़ा ना डर होके जो ना आई पेड इन दैट इंटरव्यू, और मैंने वो तमाम बातें की कि जो उनसे जो ब्यूरोक्रेट्स थे, अच्छा, शायद उनको पसंद ना आती, अच्छा, लेकिन उनको पसंद आ गई। आई फाइनली गॉट इनटू द इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। वहाँ पे मैंने सर्व किया। वहाँ पे मैंने जो ना कुछ जो ना यूथ मोबिलाइजेशन कैंपेन की, दैट गॉट इंटरनेशनल रिकग्निशन। उसमें पुरमीद, पुरमन पंजाब, कई लातदाद जो ना ड्रामा माइम कॉम्पिटिशन्स, तो माइंड चेंज के ऊपर जो यूथ मोबिलाइजेशन थी, वो एक काफ़ी जो ना मैसिव लेवल पे मैंने काम किया। उसके बाद देन जो सा मैं फिर जो ना प्राइवेट कंसल्टेंसीज की तरफ चला गया, और नाउ आई वर्क विद IT कंपनी। वहाँ पे जो ना मैं सर्व कर रहा हूँ। और देन दैट जो ना आज आपने मुझे लाइफ एट लाहौर की वजह से बुलाया, जो कि मेरा एक पैशन है, और लेट्स सी कि ये पैशन कहाँ तक जाता है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, आप इस पैशन को लेके भी और अपने करियर को लेके भी? इस पैशन को लेके वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ फेस्टिविटी। ओके। और मुझे लगता है कि इस टाइम जो ना यूथ को ना एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और वो प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? लाहौर यूथ फेस्टिवल। वेरी नाइस। और ये फेस्टिवल जो ना हम अभी प्लान कर रहे हैं कि समवेयर इन अक्टूबर। अच्छा, दिस ईयर? वेरी नाइस। कि जो ना यूथ को मौका दिया जाए कि वो अपने टैलेंट को आके एक्सप्रेस कर सकें। देयर इट वुड बी अ 14 कैटेगरी इवेंट। और क्योंकि हम लाहौर को एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ पाकिस्तान सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका मतलब है कि पूरे पाकिस्तान की यूथ को हम वेलकम करेंगे। और लाहौर जो सा है वो वाकई एक कल्चरल कैपिटल, और तमाम शहरों के यंगस्टर्स को एक मौका फराहम करेगा। लाहौर में एक्टिविटीज़ बताएं क्या करने को। यकीन करें, हर दूसरा तीसरा बंदा मुझे कहता है सारा कुछ देख लिया लाहौर का, पता। क्योंकि लाहौरियों की एक चीज़ होती है, बोर बड़ी जल्दी हो जाते हैं। हर चीज़ हो गया, अब अगली चीज़ बताओ। तो अब कोई ऐसी कोई नई चीज़ है कि यार कोई लाहौर जो बंदा कोई आ रहा है उसको सब दिखा दें, बादशाह मुझे दिखा दी, ओल्ड लाहौर दिखा दिया है, जिलानी पार्क सारी चीज़। अब उसके अलावा कोई और एक्टिविटी है कि लाहौर पे कोई डिफरेंट किस्म की?
असल में ना लाहौर में एक्टिविटीज़ बहुत है अगर आप करना चाहें। लाहौरियों का एक मसला ये है कि वो सिर्फ एक्टिविटी समझते हैं कि रोटी खा लेना एक एक्टिविटी, लेकिन हाँ ये आते हैं इसकी तरफ, पहले आपको कंप्लीट कर तो मतलब व्हेन वाज द लास्ट टाइम कि आपने नहर पे ब्रेक लगाई हो और नहर में वाकई जिंदगी में ना कभी पाँव डाल के बैठे कभी करके देखें, आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि वाकई जो सा ना ए नैरो नहर वाकई नैरो नहर क्यों। शादी इस पर टिकट लगा के नहीं काम शुरू कर सकते हैं? मैं जनरल बताऊँ, अगर गवर्नमेंट से बात करें, कोई 20 रुपये टिकट रख देते हैं, लाइटें लगा के बेंच रख के पानी में नहर पे रख के बैठे हैं, वहाँ पे कुल्फी भी देंगे बंदे को साथ। सो ये बेसिकली ना कुल्फी सेलर्स ऑलरेडी हैं। और अगर आप ये थोड़ा आगे चले जाए ना जल्लो वाली साइड पर, तो आप देखेंगे कि यार गरीब आदमी की भी तो ना कोई एंटरटेनमेंट है, तो आपको नजर आएंगी कि कितनी फैमिलीज आती हैं। बिल्कुल, लाइट्स वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं और फ्लड लाइट्स लगी हुई हैं, छोटे छोटे बनाए हुए नहर के पास, उन्होंने वो बैठते हैं वहाँ पे आके वो लोग। तो ये भी जो सा ना अब अच्छा एक और चीज़ जो मैंने गवर्नमेंट में रह के सीखी ना, उन्हें ये सीखी कि जो सा ना एंटरटेनमेंट जोन सी है ना इस शहर के गरीबों के लिए भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मतलब हम सिर्फ जो सा ना फोकस कर रहे होते हैं एयर टेयर के ऊपर, लेकिन यार वो बंदा भी जो है ना जिसने जो टिकट नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके लिए भी तो सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो उसके लिए ये फेस्टिविटीज़, ये मेले, ये ठेले, ये लगाना बहुत लाहौर जरूरी के है। मेले अब बड़े कम हो गए में यार, वो लाहौर वाले मेले नहीं नजर आते, बचपन में बड़े होते थे, अब नहीं होता। असल में मामला ये है कि उन मेलों को ना डिजिटल मीडिया हाइप नहीं मिलती। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि जो अब फेस्टिवल्स को हाइप मिलती है बेसिकली। फेस्टिवल्स को हाइप इसलिए मिलती है कि उन फेस्टिवल्स को कवर करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को पैसे मिलते हैं, ब्रांड्स है ना। हाँ। तो मतलब अगर आप लकी रानी सर्कस आज भी लगती है मेरे भाई, हाँ, लेकिन पता नहीं चलता किसी इन्फ्लुएंसर को ही नहीं पता। आप यकीन माने कि मतलब लास्ट टाइम लाइफ एट लाहौर ने बताया जी कि लकी रानी सर्कस लगी हुई है, तो पीपल वर लाइक, लोग पूछ रहे हैं हमसे, अच्छा यार मतलब लकी रानी सर्कस अभी भी लगती है? अच्छा, वैसे किधर लगती है यार? ये जो ना बनारस पाकिस्तान में लगती है। तो ये इसको अब हर चीज़, वैसे आप भी सही कह रहे हैं, हर चीज़ गवर्नमेंट पर नहीं डाल सकते, गवर्नमेंट ही करे, कुछ चीज़ें हमें खुद भी करनी चाहिए, लेकिन उसको भी अगर ये जो बड़े बड़े ब्रांड स्पॉन्सर्स हैं उसको अगर पकड़ें तो वो तो पकड़ी ना जाए चीज़, वो तो बड़ा ज़बरदस्त अट्रैक्शन है। इंटरनेशनली जो है ना इस पर बहुत काम किया जा रहा है। अच्छा, किया जा रहा है, लेकिन बात ये ना कि सोचे कौन, करे कौन। मसला ये है कि हम टूरिज्म तो कर रहे हैं, बट वी आर नॉट रेडी फॉर इट। मसला ये आता है सबसे पहले कि कोई एक आधा गोरा आ जाए ना, तो सबसे पहले उसकी सिक्योरिटी, उसकी क्लियरेंस का मसला हो जाता है। अब हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि वो बड़े परेशान थे, तो मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं यार वो मेरा XYZ दोस्त आ रहा था, तो वो जोनसना उसने ग्लोबल जोनसना इश्तिहार देखा कि आपको जोनसना पाकिस्तान आने के लिए ना किसी तरह का वीज़ा नहीं चाहिए, और वो देख के आ गया। एयरपोर्ट उतरा तो उन्होंने कहा भैया आपका वीज़ा किधर है? तो बात यह है कि वी आर नॉट रेडी फॉर इट। हमें बहुत शदीद जोनसा ना, अभी मामला ये है कि इस शहर के पास ना सिर्फ एक कामरान लशारी है, हमें कई कामरान लशारियों की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ। और आप यकीन माने कि अगर हमारे यंगस्टर्स मेहनत करना शुरू कर दें ना अपने शहर के ऊपर, तो आप यकीन माने कि लाहौर पूरे पाकिस्तान को पाल सकता है। लेकिन बहुत अब देखिए ना, कामरान लसारी से तो सारे इम्प्रेस हैं, अग्रीड भी हैं, लेकिन अगर कोई और यंगस्टर्स आता भी है तो इतनी रुकावटें हैं बीच में, इतने मसले हैं कि फिर वो दिल टूट के हार के बैठ जाता है। मैं जिससे मैं जाता हूँ, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि वो ओल्ड लाहौर में बादशाह मस्जिद थी या फिर वो फोर्ट था, किधर था, कि वहाँ पे जो हमारी टिकट है लोकल की, पता नहीं वो 100, 200 या 70 रुपये है, और फॉरनर की पता नहीं कितनी ज़्यादा लिखी हुई थी। तो ये क्यों उन्होंने किया हुआ जी कि फॉरनर्स की टिकट महंगी है और लोकल बंदे की सस्ती टिकट है वहाँ पे? सर मुझे लगता है लोकल की ना तो टिकट ही नहीं होनी चाहिए। अच्छा, लोकल की होनी नहीं चाहिए? होनी नहीं चाहिए। और बॉस जितनी उन्होंने टिकट रखी हुई है ना, $5 भी नहीं बनता। हाँ, बनते तो नहीं है, लेकिन कंपैरेटिवली वो गोरे के दिमाग में इमेज नहीं जाती कि ये लोकल के लिए इसने 70 रुपये रखी हुई है, मेरे लिए इसने 1000 रुपये रखी। नहीं, इट्स अदर वे अराउंड। आप यकीन माने कि बाहर आप जब जाते हैं ना, तो आपको पर म्यूजियम के सेक्शन की आपको अलग से टिकट लेनी पड़ती है। बिल्कुल। हाँ जी। और हमारी टूरिज्म मतलब ये टोटली बिल्कुल फ्री है। आप जनानी पार्क चले जाएं, देयर इज नो टिकट। आप मोटरसाइकिल खड़ी करें, आप गाड़ी खड़ी करें, वहां पे कोई टिकट नहीं है उसके ऊपर। सच अ ग्रेट इनिशिएटिव। इसी तरह आप लॉरेंस गार्डन्स चले जाएं, कोई टिकट नहीं है। और कई बागात हैं जिसके अंदर कोई टिकट नहीं है। बाकी करने की क्या जरूरत है यार? जू के ऊपर काम करने की जरूरत है। जू तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि जोन सा ना जू के बड़े बुरे हालात हैं। हमारे बचपन की सूजी जोन सी है, दैट इज नॉट देयर।
और लोगों को ना अपने बच्चों को भी एजुकेट करने की जरूरत अच्छा, है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है ना, अब एक सर्टन क्लास कहती है जू होना चाहिए विद ऑल द स्टैंडर्ड्स जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, और ये कहती है जू होना ही नहीं चाहिए। वेयर डू वी फॉल? वो आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर बात यह है, कैद तो कैद है, बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि इसकी ज़रूरत भी बहुत है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को, बेस्ट प्रैक्टिसेस को अडाप्ट करना जो उनसा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप देखें कि लाहौर शहर का जो माल रोड का जू है, उसके अलावा हमारे पास एक सफारी का भी बिल्कुल है, सफारी और वो सफारी का मेरे ख्याल से जिधर अब अड्डा प्लॉट लोकेट करता है वो फ्यूचर के लाहौर के सेंटर के अंदर है। बिल्कुल ऐसे, मतलब जो अड्डा प्लॉट है आप समझ लें कि फ्यूचर की माल रोड है वो। अच्छा देखिए, क्वेश्चन से क्वेश्चन रेज तो जा रहा है जू से हम आगे। अब ये लाहौर की बाउंड्री कोई डिफाइंड होनी है कि इतनी बाउंड्री है लाहौर की कि लाहौर ने बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही जाना है? अगर आप बात करें लेट 60s 70s की, तो लाहौर का जो सेंटर था वो था आपका कलमा चौक। ठीक है। इसके बाद जो उनसे ना लेट्स टॉक अबाउट अर्ली 2000s, तो लाहौर दोबारा से जो उनसे ना रीडिफाइन हुआ और इसका जो सेंटर था वो वापडा टाउन था। अब जो वापडा टाउन है ना, वो यंग मिलेनियल्स का इलाका है। वो सारे वो लोग जो कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे, उनकी यूनिवर्सिटी ख़त्म हो गई तो वो जो उनसे ना दूसरे शहरों से यहाँ पे आके सेटल हो गए। वो तमाम लोग जो उनसे ना, जो हमारी जनरेशन है, उनके जो वालिदैन थे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ थे। वो बाहर गए, उन्होंने मेहनत की, पैसे कमाए और आके जौहर टाउन के अंदर घर बना लिया। या वो तमाम लोग जो इनके पास ज़मीनें थी, उन्होंने कुछ ने ज़मीनें सेल कर दी, कुछ के बच्चों ने पढ़ना था तो दे लोकेटेड टू लाहौर। तो जो जौहर टाउन की फैसिलिटी है या वापडा टाउन की फैसिलिटी है, दैट इज़ द न्यू मॉडर्न लाहौर। ठीक है। फिर बाकी जो उनसा जो डिफेंस है, वो सारे सर जिन्होंने किले बेचे हैं या फिर जो अंदरून शहर के लोग थे, वो आजकल उनकी जिंदगी का बेस्ट फेज ऑफ देयर लाइफ इज फेज 5। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर आप जिनकी शालमी में ब्रांटन रोड में दुकानें हैं, सारी डिफेंस की वाम हुआ है। ये हम लोग समझते हैं ये ब्रांटन रोड पे बैठे हैं, शालमी बैठा, ये क्या होगा? वो सर वो बड़े 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 लोडेड लोग हैं, आप उनको इजी ना लें सर, ले ही नहीं सकते अरबोपति सर। तो ये सारे वो लोग हैं जो सही जो उनसे ना अंदरून के लोग थे। इस टाइम अगर आप अंदरून के अंदर जाए ना, इट्स अदर वे अराउंड। अंदरून शहर को इस टाइम पेशोरीज हैव टेकन ओवर लाहौर। ओके। उसकी रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम इधर ये मॉल टाउन के एरिया के अंदर हैं सर, बड़ा महंगा इलाका है, बहुत महंगा सर। बात ये है कि वो जो दूसरे शहरों से मेहनत मजदूरी करने आए ना सर, वो यहाँ पे 30,000 रुपये का किराया नहीं दे सकते। बिल्कुल। उन्होंने वहाँ पे ही जाना है जहाँ पे उनको 5,000 रुपये में, 3,000 रुपये में कमरा मिल जाए। तो ये कमरे जो से अब आपको सिर्फ और सिर्फ अंदरूने शहर में मिलेंगे। तो आपके जितने भी ये जो बड़े ब्रांड्स हैं, इसके ऊपर जितना भी हेल्पर स्टाफ है ना सर, वो सारे के सारे हमारे जो ना पठान भाई हैं। बिल्कुल। कोई पेशावर से है तो कोई जो ना खुंदा से है, कोई क्वेटा से है। तो ये सारे लोग जो उनसे ना, और इससे हुआ भी ये कि कुछ मेरे दोस्त कहते हैं कि लाहौर का जो ऑथेंटिक टेस्ट था ना वो भी कॉम्प्रोमाइज हो गया। बिल्कुल हुआ। तो ये सीन है। तब लाहौर की बाउंड्री कोई नहीं है, फिर बढ़ते जाएगा। लाहौर का जो नेक्स्ट जो सेंटर है ना सर, दैट इज गोइंग टू बी अड्डा प्लॉट। ओके। और इसके अंदर जो ना आपके ये जो तबलीगियों का जो इलाका है, वो भी लाहौर के अंदर ही होगा। तो सारे खेत खुद खत्म हो जाएंगे आसपास से, ये कसूर से अभी आगे निकल जाएंगे सर? ये बिल्कुल, क्योंकि और हमारे पास लैंड कोई नहीं है। मतलब एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली ये जो आपका जो मेन बुलेवर्ड है, मेन बुलेवर्ड सारा डाउनटाउन होगा, जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर डाउनटाउन होता है। और अगर आपको हाई राइजेस के अलावा अगर आपको एक फ्लोर की, मतलब एक मंजिला इमारत कोई नज़र आ गई या घर नज़र आ गया, तो उसको ये कंसिडर किया जाएगा फ्यूचर के अंदर, जो इस अर्बन प्लानिंग को समझते हैं कि ये मकान ना डिस्प्यूटेड है। और वो लैंड सिर्फ रह जाएगा कि जिसका जो ना कोई वाली वारिस नहीं है, या वो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जिन्होंने वापस नहीं आना, उनका कोई प्लान नहीं है वापस आने का, और बस बड़ा हुआ वहाँ पे। हाँ, मतलब ये जो ना अब हाई राइजेस के ऊपर जो ना ये जो हमारा जो गुलबर्ग का एरिया है, वो टोटल जो ना, जैसे मेरा एक दोस्त है मुझे कहता होता है कि ये लंदन बन जाएगा पूरा लाहौर जो है ना, ये आसपास चली जाएंगे लोग, घर आप बाहर बढ़ लेंगे इधर से, और इधर सिर्फ कमर्शियल बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स। सर ना करें, हमें पेरिस पसंद है। अच्छा जी, पेरिस पसंद है, चलिए अल्लाह खैर करेगा। बट थैंक यू सो मच शाह जी फॉर कमिंग ऑन द शो। जाते जाते कैमरे में टू द यंग जनरेशन एक अच्छा सा मैसेज फॉर लाहौरी कुछ देना चाहेंगे? तो मेरा मैसेज तमाम यंगस्टर्स के लिए ये है कि यार डॉलर को ना सवाब समझ के कमाओ। अगर आपके पास टच वाला फ़ोन है
और आपके पास अगर वाईफाई कनेक्शन मौजूद है तो यू कैन फ्लिप द इकॉनमी ऑफ दिस कंट्री। मेरे जैसे और मेरे उम्र जैसे कई जो नौजवान हैं उनको अमरीकी बड़े पसंद है। यू नो व्हाट द एवरेज एज ऑफ अमेरिकन इज, इट इज 38 ईयर्स। हम बचपन में देखते थे कि जी ये जो टीवी है ना ये जापानी है, तो जापानीज ने बड़ा राज किया। तो जापानी की जो इस टाइम एवरेज एज है ना सर, दैट इज 48 ईयर्स। तो आप इस टाइम एवरेज एज बैठे हैं 22 साल। तो ये याद रखें कि आप इस खित्ते की किस्मत बदल सकते हैं। सिर्फ ये देखें कि किस तरह से फ्रीलांस करके आप अपनी किस्मत और इस मुल्क की किस्मत बदलेंगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस वाज कशिफ शाह ऑफ लाहौर। इनके जो है इंस्टाग्राम पेज को नीचे लिंक देंगे, उनको जाके लाइक करें, फॉलो करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।